हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपना पढ़ाई दिल लगा के कर रहे होंगे। आपको आज मैं आप लोगों को परसेंटेज सिखाऊंगा। आप अक्सर देखते होंगे कि जब आप सवाल बनाते हैं तो परसेंटेज के सवाल आते हैं, और जब परसेंटेज के सवाल आते हैं तो आप कहीं घबरा जाते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। ऐसे समय पे आप अपना मनोबल खो देते हैं क्योंकि आपको परसेंटेज नहीं आता है। आज हम लोग परसेंटेज का बेस से हाई लेवल सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग परसेंटेज के सवाल को चुटकियों में कैसे खत्म करेंगे। मैं आपको आज बेस लेवल से सिखाऊंगा। आपको कभी दोबारा परसेंटेज में कभी टेंशन नहीं होगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका गारंटी मैं आज देता हूँ। जैसे कि परसेंटेज एक चैप्टर है ना। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको परसेंटेज में आना चाहिए कि कैसे आप कोई भी नंबर को परसेंटेज में चेंज कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर को नंबर हो, संख्या हो, किसी भी हो, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, आपको क्या करना है, उसको 100 से गुना कर देना है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि 4 लिखा है, 4 को प्रतिशत में बदलिए, तो 4 को प्रतिशत में बदलने के लिए कुछ करना नहीं है, बस 100 का गुना कर देना है और ये आपका परसेंटेज में चेंज हो गया। बस यही है। जैसे कि मान लीजिए आपको बोला गया कि 5/4 लिखा हुआ है, इसको परसेंटेज में बदलिए। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुना कर देना होता है। 4 से 100 काट दे 25 बार में, 25 125%। बस यही करना है। प्रतिशत बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन सही तरीका नहीं आने के कारण बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। ये तो अभी बहुत बेसिक लेवल है ना। आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए लिखा गया 4.5, बोला कि इस 4.5 को प्रतिशत में बदलिए। क्या करना है, कुछ नहीं, आपको 100 से गुना कर देना है ना। अब कितने सारे बच्चे होंगे कि 4.5 का 100 से गुना करने के लिए भी साइड में क्या करेंगे, इस तरीके से लिख के 4.5 को गुना करेंगे। आपको ये सब नहीं करना। आपको क्या करना है, 4.5 को 100 से मल्टीप्लाई करके कर देना। कैसे, 45 लिख दीजिए। 45 कौन से गुना करें, 1 आता है, कितने जीरो है, 2 जीरो पुट कर दीजिए। डेसिमल कितने के बाद है, एक के बाद बैठा दीजिए। आंसर हो गया आपका 450%। देख रहे हैं कितना आसान सवाल है। इसी तरीके का हम लोग बहुत परसेंटेज सवाल देखेंगे और आप पाएंगे कि आप बहुत आसान तरीके से परसेंटेज सीख गए। चलिए हम लोग इससे थोड़ा सा अप लेवल का सवाल देखते हैं। देखिए, परसेंटेज को बदलने के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे अगर आपको बोला गया ना कि किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलो, उसको 100 से गुना कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। मान लीजिए एक हाथी आपके पास रख दिया गया और बोला गया इस हाथी को प्रतिशत में बदलिए। क्या करना है, हाथी गुना 100 कर देना है, वो परसेंट में चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक नंबर दिया गया है, मान लीजिए आपने इंग्लिश का एग्जाम दिया, इंग्लिश 100 नंबर का था, 100 नंबर नहीं, चलिए हम लोग 70 नंबर मानते हैं। इंग्लिश 70 नंबर का था और आप इसमें 45 नंबर पाए हैं, तो बोला गया इसको प्रतिशत में बदलिए। तो क्या करेंगे, जो नंबर आपने पाया वो ऊपर और जो टोटल मार्क्स है वो नीचे। जैसे कि जो आपने पाया वो 45 और जो टोटल मार्क्स था वो 70 चला गया, और ये है, इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से गुना कर देना। हो गया, 0 से 0 कट गया। ये तो 7 के बारे में 45 आता नहीं है, तो गुना कर दीजिए 450/7। ये हो गया प्रतिशत आंसर। देख रहे हैं कितना आसान सवाल है, थोड़ा सा भी भारी नहीं है। हम लोग इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये आपका एकदम बेस लेवल है, जिसको नहीं आता वो सीख गया। प्रतिशत में बदलना है मतलब 100 से गुना करना है, बात खत्म। प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना करना है, ये आपका नारा होना चाहिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि ये चिंकू है ना। ये दुकान गया, दुकान पे कोई कपड़ा लिखा हुआ था कि 400 रुपया दाम है ना। किसी कपड़े का दाम 400 रुपया है। चिंकू, ये चिंकू है ना, गोल मटोल चिंकू दुकान पे गया, 400 रुपया। दुकानदार ने बोला कि इस कपड़े का दाम 400 रुपया है, लेकिन दुकानदार ने अपना दिल दिखाते हुए इस कपड़े को 360 रुपये में बेच दिया। चिंकू को इस दुकानदार ने 360 रुपये में बेच दिया। 400 का कपड़ा था, चिंकू को कितना में मिल गया, 360 रुपये में। अब चिंकू जब घर गया तो चिंकू सोचने लगा कि मैंने ये कपड़ा कितना में खरीदा, क्यों मैं इसको प्रतिशत में बदल सकता हूँ क्या, ऐसा उसके दिमाग में आया। उसने क्या किया, ये जो रुपया है उसने क्या किया, उसको 400 को नीचे रख दिया और ये 360 को ऊपर रख दिया, है ना, और इसका प्रतिशत निकाल दिया, गुना कर दिया। तो देखा कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 9 कट गया, 90%।
तो उसने क्या पता किया, ये 90% क्या है, 90% आया कि दुकानदार ने जो उसको ऑफर किया था 400 रुपया में, है ना, बोला था इस कपड़े का दाम 400 रुपया है, उसको चिंकू कितना में खरीद कर लाया, 90% में, यानी 360 रुपया में। यानी चिंकू ने इसको पता किया कि उसने 400 रुपये में, उसका दाम मार्क प्राइस है ये 400, देखिए प्रॉफिट लॉस का सवाल आ गया, ये 400 सवाल उसका दाम था, लेकिन उसने 360 रुपये में खरीदा, यानी कितने के बराबर हो गया, 90% के। अगर आप देख सकेंगे कि 400 रुपये में सामान था, 360 में खरीद कर लाया, उसे डिस्काउंट कितने का मिला, 400 रुपये का सामान 360 रुपये में खरीदा, तो उसके डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 400 में से 360 गुना कर देंगे, है ना, और 400 को नीचे रख देंगे इंटू 100। हमेशा नीचे में टोटल लिखिएगा, जो भी टोटल है, तो आप इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 40/400 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कटा, 4 से 10 कट गया, 10%, है ना। आपने देखा कि 100 टोटल 100 होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100, है ना। 90% में तो 90% दे दिया था, केवल 10% बचा था, यही 10% इसका डिस्काउंट था। इसको 10 निकालने के लिए इसको बिना कैलकुलेशन किए भी आप इसका निकाल सकते थे। कैसे कर सकते थे, डिस्काउंट पे मारते, लेकिन डिस्काउंट इक्वल टू 100 माइनस 90% इक्वल टू 10% आ जाता। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, है ना। मतलब आप किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना है, ये आपका नारा होना चाहिए। चलिए कुछ और सवाल इससे रिलेटेड देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सवाल है कि एक यात्री को 500 किलोमीटर जाना है, एक यात्री को 500 किलोमीटर जाना है, वह अभी केवल 130 किलोमीटर गया, तो बताओ कितना प्रतिशत गया, कितना प्रतिशत उसने तय किया, ये सवाल है। जैसे कि एक यात्री है, उसको 500 किलोमीटर जाना है, कितना किलोमीटर जाना है, 500 किलोमीटर, लेकिन वो कितना किलोमीटर गया है, केवल 130 किलोमीटर गया। तो पूछा है कितना प्रतिशत वो तय किया है ना, तो लिखेंगे प्रतिशत तय किया बराबर, जो टोटल है हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे, और जो तय किया वो कहाँ जाएगा, ऊपर। और क्या पूछा गया, कितना प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना, 2 0 से 2 0 गया, और ये 5 × 10 35, है ना, कितना परसेंट, 26%। देखिए कितना आसान हुआ। आपसे अगर कोई पूछेगा कि वो जो यात्री है 500 किलोमीटर में से 130 किलोमीटर चला गया, कितना परसेंट किलोमीटर गया, तो 26%। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे, उसको कितना परसेंट किलो अभी दूरी तय करना है, कितना परसेंट दूरी उसको तय करना है, तो लिखेंगे प्रतिशत तय करना है बराबर। इसको निकालने की क्या करना पड़ेगा, 100 से 26 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 में 6 गया, 9 में 74% आंसर। इतना इसने तय किया, 26% तय कर चुका, और उसको तय करना है बराबर 74%। ये बात समझ में आया। इस तरीके से आप परसेंटेज के सवाल कर सकते हैं। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, तो ये बात आपको गांठ बांध लेनी है कि प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना करना है, प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना करना है। दूसरा हम लोग सीखेंगे, जैसे कि कुछ चीजें होते हैं नंबर, जैसे कि लिखा हुआ है 10%। इस 10% का मतलब है ये 10 अपने साथ जहां जाएगा उसको लेके चलेगा, 100 को लेके चलेगा। प्रतिशत का मतलब होता है, ये मैं बार बार बताता हूं, प्रतिशत का मतलब होता है 100। जैसे 10% का मतलब अगर कोई उसको बोला गया कि इसको भिन्न में चेंज करो, तो 10/100, है ना। प्रतिशत को भिन्न में बदलो, है ना, ये 6 क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है, प्रतिशत को भिन्न में बदलो। जैसे लिखा है 25%, क्या करना है, जिसके साथ परसेंट लगा रहता है वो नीचे जाता है, और जो है वो ऊपर, 25/100। इस तरीके से परसेंट चेंज कर देंगे। जैसे लिखा है मान लीजिए 3/4%,
कैसे करेंगे, लिखेंगे 3/4। परसेंट हमेशा कहाँ जाता है भैया, नीचे, ये नीचे, इसे कहते हैं मेन बटा। 100 के नीचे कितना है 1, उल्टा कर दीजिए 3/4 गुना 1/100 बराबर 3/400, है ना। देखिए हमने परसेंट को भिन्न में बदल दिया, यानी क्या समझे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो जो 100 है उसको नीचे रख देंगे और जो भी कुछ दिया उसको ऊपर रख देंगे, बस हो गया आंसर। जैसे एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा 75%, है ना। इसको कैसे चेंज करेंगे, 75 को ऊपर रख देंगे, 100 को नीचे रख देंगे, आंसर। अभी देखिए 25 का 12 से कटता है, काट दीजिए, 25 3 75, 25 चौका 100, 3/4%। आसान है कि नहीं है, समझ आ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे कि अगर ये तो भैया हमने नॉर्मल भी सीख लिया, बटा वाला भी सीख लिया, अगर मान लीजिए डेसिमल का सवाल आ जाए, इसका सवाल आ जाए डेसिमल का सवाल, जैसे लिखा मिल जाएगा आपको कि 3.4% बराबर कितना, इसको भिन्न में चेंज करो, इसको किस में चेंज करना है, भिन्न में। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, आसान है। 3.4% मतलब 100, दशमलव के बाद कितना को संख्या, डेसिमल के बाद कितना को संख्या, एगो, तो लिख देंगे 34/100 और एक जीरो बैठा देंगे, आंसर। अब ये काटा कुटी है, जैसे काट लेंगे आप इसको, 2 से कटेगा, 2 से 17 बार में और ये 500 बार में, 17/500, ये हो गया भिन्न में चेंज। इसका इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल आता है, बहुत जगह इस्तेमाल आता है। जब आप कंपटीशन के सवाल पढ़ाएंगे, जब आप मैथ के सवाल बनाएंगे तो आपको पता चलेगा इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, हर जगह ये घुस जाता है ना। उस समय हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, तो आज के बाद ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग इसके कुछ सवाल देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, लिखा है कि 125 का 25% निकालो। रे बाबा, 125 का 25% निकालिए, 125 का 25% निकाले, कैसे निकलेगा बताइए तो। 125 का 25% निकालने के लिए 125 गुना 25, 125 का 25 का मतलब गुना होता है, जानते ही होंगे। 25 के 25, 100 कहा जाएगा, जिसके नीचे है उसी के नीचे डाल देंगे। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 125/4 हो गया, यही आपका आंसर है। आप इसको चाहे तो पूर्णांक में चेंज कर लेंगे, आंसर हो गया कि नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए एक और सवाल देते हैं, दूसरा सवाल देखिए आप लोग, एक और सवाल देखिए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 7,800 का 15% प्लस 225 का 2.25% बराबर कितना, बनाइए। देखिए तो बनता है, कोशिश कीजिए। 7,800 का 15% प्लस 225 का 2.25% बराबर कितना, इसको कैसे बनाएंगे, है ना। ज्यादा भारी नहीं है, कुछ नहीं करना है। देखिए 7800 का मतलब गुना 15 की जगह 15/100 प्लस 225 का मतलब गुना 2.25% का मतलब क्या होता है 100, है ना। भैया बताए थे डेसिमल हटाने के लिए दशमलव के बाद कौ जीरो, कौ का नंबर है 2 को, तो 2 जीरो बैठा देंगे, डेसिमल खा जाएंगे। भूखा आदमी हम लोग खा गए। देखिए अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बच गया 78 × 15 प्लस यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कट रहा है। इसको काटने के लिए आपको आना चाहिए 25 का पहाड़। 25 का पहाड़ बहुत ही बेहतरीन पहाड़ है ना, आसान पहाड़ है, सीख लीजिए। 25 9 225, 25 चौका 100, 2 को जीरो बच गया। फिर इसको काट दीजिए 25 9 25 और ये कितने बार में कटेगा 216 बार में, कितने बार में कट गया 16 बार में। क्या बच गया इधर 9 9 81, 81/16। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है, आपको वो भिन्न वाला जीरो घटा आता ही होगा, गुना कर दीजिए। 15 8 है 120 का जीरो हाथ में लगा 12, 15 7 105, 105 और 12 कितना होता है 105 और 12 117, 105 और 12 कितना होता है 117 ही होता है ना, हाँ सही है। प्लस 81/16, इसके नीचे कितना है 1, है ना, इसके नीचे कितना है 1। एक्चुअली जानते हैं क्या, इसको हम लोग अब इसको देखिए, यहाँ पे एक शॉर्टकट है, आप इसको चाहे तो कैसे जल्दी कर सकते हैं, कैसे इसको हम लोग जल्दी करें। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको 1 घंटा अलग पढ़ूंगा, गुना करूंगा, फिर ये करूंगा, नहीं, ये सब हमको नहीं करना है। क्या करना है 1170 को चुपचाप लिखिए, प्लस 16 को भागा कीजिए, कितना आएगा 16 25 80, 5 पूर्णांक 1/16 आएगा कि नहीं आएगा, 5 इसमें जोड़ दीजिए, बचेगा आंसर।
1175 पूर्णांक 1/16। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए कितना शॉर्टकट है ना, समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं, है ना। जैसे लिखा है 3.4/5 का 1/5% बराबर कितना। बनाइए तो, आसान सवाल है। कैसे बनेगा, पहले इसको 5/8 में चेंज कीजिए। तो 5 के 15, 15 4 19, 19/5 का मतलब गुना 1/5%। का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना 100, है ना। ये बटा 1 है, ये मेन बटा है। जब हम इसको उल्टा गुना करेंगे तो गुना 1/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, गुना 1/100, है कि नहीं। कितना आंसर आ गया, 19। 5 को 5 से गुना किया 25 और 2 को 0, आंसर, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए एक अच्छा सवाल इसमें मतलब देखते हैं। देखिए एक सवाल है, कैसे बनेगा हम लोग इसको देखते हैं। लिखा है 12% ऑफ 1280, 12% का मतलब 100 गुना 580, इसको डालिए ब्रैकेट पे, प्लस x बराबर 94। सॉल्व कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 12 को 58 से गुना कर दीजिए। देखिए इसको गुना करना, 12 को 58 से शॉर्टकट है, उससे गुना कीजिए। जैसे 12 है, 12 को 50 है ना, 58 है ना, 58 को 60 मान लीजिए। तो 12 छक 72 हो गया, 12 छक 72, 720 और 2 घटा दीजिए, 12 2 24 घटा दीजिए, कितना हो गया 6 1 6, 6 9 6। समझ में आया। आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं। क्या किया मैंने कुछ नहीं किया। 12 60 को मान 18 को मान लीजिए 60 - 2, बस ये किए। 12 को 6 से गुना किया, 12 5 60, 12 6 72 होता है, 720 और ये 12 2 24, इसको मैंने घटा दिया। समझ आया। तो आप इसको जल्दी गुना ऐसे कर सकते हैं। अब ये नहीं कि हमने लगा 12 58 को इस तरीके से 12 रख के गुना करने, 960 लग जाएगा। प्लस x बराबर 94, ये नंबर दिया गया है, इसको आप डेसिमल में बदल दीजिए। कितना आएगा, 69.6 प्लस x बराबर 94, x बराबर 94। ये जो भी नंबर है इसको जोरदार लात मारेंगे, इधर चला जाएगा। 69.6 घटा देंगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 3, 13 में से 9 गया, 9 3 12 13 4, 8 में से 6 गया 2, है ना। समझ आया। इस तरीके से आप जल्दी बना सकते हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और कुछ अच्छे सवाल और बेहतरीन सवाल मैं आपको अगले वीडियो में बनाकर दिखाऊंगा, है ना। अगर आपको वीडियो समझ में आया, सवाल समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।